on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 की जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो उसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर हमने लाइट के जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लो थे उसके बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, स्फीयरिकल मिरर। ओके, तो उन सब के बारे में हमने थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली थी। ओके, तो जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उनको मैं हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कल का एक टॉपिक और उसी के साथ की जिसका टाइटल है स्फीयरिकल मिरर्स। स्फीयरिकल मिरर्स की बात करें तो जो मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयरिकल होती है, मतलब कि कर्व शेप में होती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? स्फीयरिकल मिरर बोल सकते हो। जो भी स्फीयरिकल मिरर है वो किस में से बनते हैं? तो जो भी होलो सर्कुलर सब्सटेंस होता है उसमें से ही बनते हैं, क्योंकि उसकी ये वाली सरफेस कैसी है? तो कर्व सरफेस है, और ये वाली भी कैसी है? कर्व सरफेस। मतलब कि वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग बॉडी के फॉर्म में यहाँ पे वो वर्क करती है। तो उस हिसाब से जो भी आपका स्फीयरिकल मिरर है उसके कितने टाइप्स यहाँ पे होते हैं? 2 टाइप्स, जिसका टाइटल है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ध्यान से अगर आप देखो, कॉनकेव मिरर आप किसको बोलते हो? तो जो स्फीयरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? इनसाइड कर्व होती है, इनवर्ट कर्व होती है। ओके, और दूसरी जो भी साइड होती है आउटसाइड, वो कैसी होती है? पॉलिश। तो उसको आप क्या बोल सकते हो? तो भाई कॉनकेव मिरर उसको आप बोल सकते हो। क्लियरली आप देख रहे हो कि इनसाइड की सरफेस है वो कैसी है? तो भाई कर्व सरफेस है कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, और आउटसाइड कैसी है? पॉलिश सरफेस आपको यहाँ पे दी हुई है। और इसका एग्जांपल भी कल हमने देखा था कि जो भी स्पून होती है, स्पून का इनसाइड जो पार्ट है वो क्या है? आपका कॉनकेव मिरर। उसी तरह आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात की है, तो जो भी स्फीयरिकल मिरर होता है उसकी आउटसाइड सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। कौन सी सरफेस? आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हो। और बाहर की जो भी सरफेस है वो कैसे आपको यहाँ पे डिनोट करके दी हुई है? तो वो सरफेस आपके लिए कैसी होगी? पॉलिश सरफेस होगी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सॉरी, ये जो कर्व सरफेस है वो क्या है? तो भाई कॉन्वेक्स मिरर, और ये कौन सी है? पॉलिश सरफेस आपको यहाँ पे दी हुई है। चलो तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द स्फीयरिकल मिरर। ओके, तो जो भी मिरर है उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कौन कौन से टर्म्स है? तो पहला तो है पोल पी के बारे में। ओके, सेकेंड टर्म्स है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, थर्ड टर्म है आपका फोकल लेंथ एफ, फोर्थ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ है प्रिंसिपल एक्सिस एंड सिक्स्थ है प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो लेट्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख सकते हो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो किसके अकॉर्डिंग बना है? तो उसका टाइटल है कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है। ओके, और ये जो पूरा डायग्राम है वो किसके? तो भाई एक सर्कल के अंदर ही आपको सब डिनोट करता है, मतलब कि आपका जो भी मिरर है वो सर्कल के पार्ट ऑफ है, जिसमें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो उसका पोल पी। ओके, फिर आपको यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद सी को आप क्या बोल सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, इसको आप क्या बोल सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ और सी में से जो भी लाइन पास होती है उसको आप क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। एफ और पी का डिस्टेंस उसको आप क्या बोल सकते हो? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो ये जो सारे टर्म्स है उसके बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन लेंगे, और ये जो आपको यहाँ पे डिफाइन दी हुई है वो सब डिफाइन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ओके, तो फर्स्ट आपकी डिफाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप किसको बोल सकते हो? तो जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फीयरिकल मिरर की, वो क्या है? तो भाई पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब कि एक जो भी स्फीयर है उसके पार्ट के फॉर्म में होती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सरफेस है वो किसके फॉर्म में है? तो स्फीयर के एक पार्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो ये जो स्फीयर है वो स्फीयर का जो भी सेंटर है, ओके,
जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयरिकल मिरर आप यहाँ पे बोल सकते हो। और इसको आपने यहाँ पे कैसे डिनोट किया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि ये सर्कल का भी सेंटर है और ये मिरर का भी क्या है, सेंटर है, तो उसको आप यहाँ पे कैपिटल सी से डिनोट करते हो। उसके बाद आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो डिफाइन आपको दी हुई है, आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आप किसको बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ विच अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फीयरिकल मिरर की, ओके, उसका और जो भी आपका सर्कल है उसका जो भी सेंटर है, वो सेंटर के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोल सकते हो। मतलब कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सी और यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्फीयरिकल मिरर का जो भी पोल है वो P और C के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ओके, PC, उसको आप क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सेकंड डिफाइन आपके लिए, तो वो क्या है भाई, पोल P से लेके, ओके, आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल P से लेके C तक का जो भी डिस्टेंस है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, PC इज इक्वल टू R, ओके, और उसको आप कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल R से, कैसे, कैपिटल R। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस आप किसको बोल सकते हो, तो जस्ट इमेजिन करो आप यहाँ पे कि भाई जो भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ओके, फिर आपका फोकस पॉइंट F है और पोल P है, उसमें से एक लाइन पास होती है। ओके, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि भाई पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से एक लाइन पास होती है स्फीयरिकल मिरर के अंदर, तो वो जो लाइन है वो लाइन को आप क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कहाँ से, तो सेंटर में से ही पास होती है। कहाँ से पास होती है, सेंटर में से वो पास होती है। और जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी पोल P है वहां पे क्या होता है, मिरर के पोल P पे नॉर्मल क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो P के साथ क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाती है। ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो जो भी नंबर ऑफ रेस है वो क्या होते हैं, तो भाई इन्फिनिटी से पैरेलल आते हैं एक दूसरे से, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वहां से वो पैरेलल आते हैं। तो ये जो रेस है तो वो क्या होता है, कॉन्केव मिरर की जो भी रिफ्लेक्ट सरफेस है वहां पे वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ मीट होता है, या तो क्या हो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग वो करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है कि जहाँ पे सारे रेस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, डिनोट होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब रेस आ रहा है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी आपका प्रिंसिपल फोकस है F, वहां पे वो सब क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं या तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो पॉइंट है, तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्स क्या, वो पॉइंट उसको आप क्या बोल सकते हो, फोकस ऑफ मिरर आप बोल सकते हो। और उसको आपने यहाँ पे डिनोट कैसे किया है, तो कैपिटल F से उसको आप डिनोट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ आप किसको बोल सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि P और F के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो फोकल लेंथ। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे स्फीयरिकल बॉडी है, प्रिंसिपल फोकस है और स्फीयरिकल मिरर, उसका जो भी पोल P है उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका फोकल लेंथ बोल सकते हो, और फोकल लेंथ को आप डिनोट कर सकते हो स्मॉल f से। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि कैपिटल R एंड द फोकल लेंथ। तो वो क्या है, तो जो भी स्फीयरिकल मिरर है, स्फीयरिकल मिरर का जो भी स्मॉल एपर्टस है, ओके, तो उसको आप क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है MN, ओके, उसको आप क्या बोल सकते हो, एपर्टस। तो यहाँ पे जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है PC है वो क्या है, तो भाई जो भी आपकी फोकल लेंथ है उससे क्या है, डबल है। ओके, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू
2f। दो फोकल लेंथ जब आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे तब जाके आपको क्या मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो भी आपकी फोकल लेंथ है वो क्या है, आधी है, मतलब कि 1/2 है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 2f, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, f इज इक्वल टू r/2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब कि फोकल लेंथ से डबल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी क्या है, फोकल लेंथ। उसके बाद ये एपर्टर। तो एपर्टर आप किसको बोलते हो, तो जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो भी डायामीटर है, ओके, तो जो डायामीटर का जो भी पार्ट होता है स्फीयरिकल मिरर के फॉर्म में वर्क करता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एपर्टर बोल सकते हो। मतलब कि यहाँ से m से लेके n तक का जो भी पार्ट है उसको आप क्या बोल सकते हो, एपर्टर की जहाँ पे रेस आते हैं, ओके, वो कर्व सरफेस के फॉर्म में वर्क करता है, वहां पे जितने भी रेस है वहां से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद वहां पे उसको mn से डिनोट करते हो। तो आपको एक यहाँ पे एक्टिविटी दी है, ओके, वो एक्टिविटी क्या है, तो भाई आपको एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए करना है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ये पहली जो है वो किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ओके। तो कॉनकेव मिरर आपको लेना है एक कॉटन या तो आपको पेज लेना है, सनलाइट के सामने कॉनकेव मिरर रखना है, और जो भी रेस आते हैं वो रेस को इंटरसेक्ट करना है। जिस जगह पे रेस इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे आपको कॉटन या तो पेज रखना है। थोड़ी देर बाद जब आप देखते हो तो वो क्या होता है, फायर होता है, मतलब कि जलने लगता है। मतलब कि जो भी कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, रेस को इंटरसेक्ट करता है, और जहां पे भी रेस इंटरसेक्ट होता है वहां पे आपको क्या होता है, डॉट फॉर्म में एक छोटा सा आपको वहां पे इमेज जनरेट होती है। और उस जगह पे आपने अगर कॉटन या तो पेज रखा है तो वो जल जाएगा, अगर आपकी स्किन होगी तो वो भी यहाँ पे जलन फील करती है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आगे जो हमने टर्म्स पढ़े वही टर्म्स इसके लिए भी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, तो आप देख सकते हो जो भी रेस है वो सब इंटरसेक्ट होते हैं, ओके। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रेस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते नहीं है। रेस क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर उसको आप पीछे की साइड, बैक साइड आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा खींचते होते हैं, ऐसा आपको लगता है कि यार किसी एक पॉइंट के ऊपर सब क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है, कैपिटल F, जिसको आप क्या बोल सकते हो, फोकस पॉइंट, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो सीधी बात है कि जो भी कॉनकेव मिरर था उसमें सब इकट्ठा हो रहे हैं, और कॉन्वेक्स में सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, अगर उसको आप याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, तो सोचो कि भाई कॉनकेव मिरर है तो उसमें जितने भी रिफ्लेक्टेड रेड्स है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होता है या तो मीट होते हैं। मतलब कि हम साथ साथ है उसको आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे सब क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहे हैं। और जो भी कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रेस है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो भाई कभी खुशी। खुशी क्यों, तो यहाँ तक आते हैं सब साथ में तो कभी खुशी, और उसके बाद सब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कभी गम। तो कॉनकेव के लिए क्या है, हम साथ साथ है, रेस इंटरसेक्ट होते हैं, और कॉन्वेक्स के लिए क्या है, कभी खुशी कभी गम, रेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो भी आज का टॉपिक है वो टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और आज जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे चला है वो विथ डायग्राम आपको होमवर्क में लिखने हैं और मेरे को PDF बना के सेंड करने हैं। और जिस किसी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो की अपडेट हो वो नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको मिलती रहे। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी प्लेस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, उसके बारे में हम कल डायग्राम के साथ देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।